शनि के छल्ले, मतलब हमारे सोलर सिस्टम की सबसे जानी पहचानी तस्वीरों में से एक। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये खूबसूरत रिंग्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक रहस्य छुपाए हुए हैं, एक ऐसा राज जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है कि आखिर ये बने कब, ये हैं कितने पुराने। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये रिंग्स किसी हाल फिलहाल की कॉस्मिक घटना का नतीजा है, मतलब डायनासोर के जाने के बाद बने, या फिर ये उतने ही पुराने हैं जितना खुद शनि ग्रह है, यानी 4.5 अरब साल पुराने। और बस यहीं आकर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। दिक्कत ये है कि जो साइंटिफिक सबूत मिलते हैं वो दो एकदम अलग अलग दिशाओं में इशारा करते हैं। एक तरफ सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये रिंग्स नई होनी चाहिए, ये चमकीली हैं, बर्फीली हैं और लगातार फैल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सबूत कहते हैं कि नहीं, इन्हें तो बहुत पुराना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटना इन्हें बना सकती है वो आज के समय में होना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सच है क्या? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन सबूतों को देखते हैं जो कहते हैं कि ये रिंग्स नई हैं। आखिर वो कौन से संकेत हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं? तो पहला बड़ा सुराग है विस्कस स्प्रेडिंग। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसे एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम की तरह समझा जा सकता है। इन रिंग्स में जो अरबों खरबों बर्फीले कण हैं वो लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और इन छोटी छोटी टक्करों से जो एनर्जी पैदा होती है वो इन्हें बाहर की तरफ धकेलती है, जिससे पूरा का पूरा रिंग सिस्टम धीरे धीरे लेकिन लगातार फैलता जाता है। और ये फैलाव कोई मामूली नहीं है। शनि का जो सबसे बाहरी मेन रिंग है, जिसे ए रिंग कहते हैं, वो इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर ये सोलर सिस्टम की शुरुआत से होता तो आज ये कहीं ज्यादा चौड़ा होता। कैलकुलेशन बताते हैं कि ये तो कुछ 100 मिलियन साल में ही अपनी चौड़ाई डबल कर लेता। अब सोचिए, 4.5 अरब साल के सोलर सिस्टम के सामने कुछ 100 मिलियन साल क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक पलक झपकने देना। दूसरा सबूत है मीटेरॉइड पोल्यूशन। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई एकदम साफ सफेद चादर बाहर छोड़ दे तो क्या होगा? धीरे धीरे उस पर धूल मिट्टी जमेगी और वो मैली हो जाएगी, है ना? बस शनि के रिंग्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उन पर भी स्पेस की काली धूल की लगातार बमबारी होती रहती है। लेकिन मजे की बात देखिए, अरबों साल बाद तो इन रिंग्स को एकदम गहरा और गंदा हो जाना चाहिए था, पर ये आज भी हैरान करने वाली हद तक चमकीले और साफ हैं, लगभग 99% शुद्ध पानी की बर्फ से बने हुए। ये बात साफ इशारा करती है कि ये उस कॉस्मिक धूल के संपर्क में ज्यादा लंबे समय से नहीं है। और एक और चीज है, छोटे छोटे चांद। एटलस नाम का एक छोटा सा चांद है जो ए रिंग के ठीक बाहर घूमता है। रिंग्स की ग्रेविटी उसे लगातार बाहर की ओर धकेल रही है, और जिस स्पीड से वो दूर जा रहा है उसे अपनी आज की जगह तक पहुंचने में सिर्फ 1 करोड़ साल लगे होंगे। तो कुल मिला के बात ये है, फैलते हुए रिंग्स, एकदम साफ बर्फ और तेजी से दूर जाते चांद, ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन रिंग्स की उम्र शायद 10 करोड़ साल से भी कम है। मतलब कॉस्मिक स्केल पर देखें तो ये कल की ही बात है। तो केस क्लोज, है ना? इतनी भी जल्दी नहीं। अब आते हैं पहेली के दूसरे और ज्यादा उलझाने वाले हिस्से पर, यानी पुरानी पैदाइश की प्रॉब्लम। अगर मान ले कि ये रिंग्स नहीं है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खगोलीय समस्या खड़ी कर देता है। सवाल सीधा सा है, अगर ये हाल ही में बने हैं तो इन्हें बनाया कैसे गया? शनि के चारों तरफ इतना सारा बर्फीला मलबा आखिर आया तो आया कहाँ से? देखिए, इतनी बड़ी चीज बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी विनाशकारी घटना होनी जरूरी है। साइंटिस्ट के पास मोटे तौर पर 2 थ्योरीज हैं। या तो कोई बहुत बड़ा कॉमेट शनि के ज्यादा ही करीब आ गया और उसकी ग्रेविटी ने उसे चीर कर रख दिया, या फिर शनि का मीमांस जैसा कोई बर्फीला चांद किसी दूसरी बड़ी चीज से टकराकर चकनाचूर हो गया। अब इन दोनों ही सूरतों में एक जबरदस्त टक्कर या बहुत करीबी सामना होना जरूरी है। देखिए, जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था तब तो हर तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें घूम रही थीं और ऐसी घटनाएं आम थीं। पर आज हमारा सोलर सिस्टम काफी शांत हो चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 10 करोड़ सालों में इतनी बड़ी टक्कर होने की संभावना लगभग 0 है। मतलब ये इतना ज्यादा नामुमकिन है कि ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स इसे सही जवाब मानने को तैयार ही नहीं है। तो अब हम आकर फंस गए हैं एक पहेली में। तो वो कौन सी मेन थियरीज हैं जो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं? चलिए इस केस के 3 मुख्य संदिग्धों पर एक नजर डालते हैं। पहला सस्पेक्ट, एक तबाह हुआ चांद।
ये थियोरी कहती है कि बहुत पहले मीमास के साइज का एक बर्फीला चांद शनि के बहुत करीब आ गया और एक जबरदस्त टक्कर में बिखर गया, जिससे ये रिंग्स बन गए। लेकिन प्रॉब्लम, जैसा कि हमने अभी देखा, हाल फिलहाल में ऐसा कुछ होने का चांस ना के बराबर है। दूसरा सस्पेक्ट, एक पकड़ा गया कॉमेट। मतलब हो सकता है कोई बहुत बड़ा कॉमेट जो बाहरी सोलर सिस्टम से आया था, वो भटकते भटकते शनि के पास आ गया। ग्रह की जबरदस्त टाइडल फोर्सेस ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके बर्फीले मलबे से ये रिंग्स बन गए। फिर से सुनने में तो अच्छा लगता है, पर आज के समय में इतने बड़े कॉमेट का इतना करीब आना बहुत मुश्किल। और तीसरा सस्पेक्ट है कि ये रिंग्स असल में बहुत पुराने हैं। ये शनि के बनने के समय का बचा हुआ मलबा है जो कभी चांद बन ही नहीं पाया। लेकिन इस थ्योरी के साथ भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। अगर ये इतने पुराने हैं तो फिर इतने चमकीले और साफ कैसे हैं? अरबों सालों की मीटियोरॉइड बमबारी ने तो इन्हें अब तक काला कर दिया होता। तो क्या इस पहेली से निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसी थियोरी है जो इन दोनों बातों को एक साथ समझा सके कि रिंग्स दिखते तो नए हैं पर बने बहुत पहले थे? शायद है। चलिए एक नई लीड की पड़ताल करते हैं जो शायद इस केस को सुलझा दे। इसे कहते हैं कॉस्मिक रीसाइक्लिंग। आइडिया ये है कि ये रिंग्स एक जगह पर शांत नहीं बैठे हैं। ये एक डायनामिक, हमेशा बदलती रहने वाली जगह है। रिंग्स के कण लगातार आपस में जुड़कर छोटे छोटे टेम्पररी चांद बनाते रहते हैं। फिर ये छोटे चांद आपस में टकराते हैं या शनि की टाइडल फोर्सेस से टूट जाते हैं और ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। और ये जो लगातार बनने टूटने का प्रोसेस है, ये इनकी सतहों को हमेशा नया जैसा बनाए रखता है। ये गंदी पुरानी बर्फ को अंदर की तरफ धकेल देता है और ताज़ी साफ बर्फ को सतह पर ले आता है। जैसा कि एक बड़ी रिसर्च में कहा गया है, ये रिसाइकलिंग प्रोसेस इन रिंग्स की उम्र को लगभग हमेशा के लिए बढ़ा सकता है, जिससे ये अपनी असली उम्र से कहीं ज्यादा जवान दिखते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने में एक और सुराग मदद कर सकता है। क्या हो अगर हमने इन रिंग्स के मास यानी इनके कुल वजन का ही अंदाजा गलत लगाया हो? कुछ नए सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये रिंग्स, खास तौर पर जो घना बी रिंग है, वो हमारे पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा भारी हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो ये पूरी कहानी ही बदल देता है। सोचिए, अगर रिंग्स में बहुत ज्यादा मास है तो उन पर पड़ने वाली धूल का असर बहुत कम हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे एक ग्लास पानी में स्याही की एक बूंद डालना या फिर एक पूरे स्विमिंग पूल में एक बूंद डालना। जाहिर है स्विमिंग पूल में उसका असर दिखेगा ही नहीं। तो ज्यादा भारी रिंग्स इस पोल्यूशन को आसानी से अपने अंदर छुपा सकते हैं और अरबों साल तक चमकीले बने रह सकते हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचे? क्या शनि के रिंग्स हाल ही में हुई किसी कॉस्मिक घटना का नतीजा है जो बस कुछ ही समय के मेहमान हैं, या फिर ये सोलर सिस्टम के बहुत पुराने अवशेष हैं जिन्होंने एक शानदार कॉस्मिक रिसाइकलिंग की वजह से जवान दिखने का भेस धर लिया है? फिलहाल ये केस खुला हुआ है, एक चमकदार रहस्य जो आज भी शनि के चारों ओर घूम रहा है।